न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर शाया की है जिस खबर के मुताबिक दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई जिसमें सर फहरिस्त इंडिया का नाम था। गैस ये खबर मैं पाकिस्तानी पब्लिक को दूंगा। क्या वजूहत है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, यूएसए, चाइना, जापान, इन सबको पीछे छोड़कर इंडिया सर फहरिस्त आई हुई है। आईएमएफ ने भी अपनी लिस्ट जारी की। आने वाले कुछ टाइम के अंदर, आने वाले एक साल के अंदर भी इंडिया की ग्रोथ डबल होने वाली है। अब बहुत सारी कंट्रीज जो कि वो बैंक करप्ट भी हो सकती हैं, लेकिन इंडिया का कहीं भी बैंक करप्ट होने में नाम नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं एप्पल और गूगल की कंपनी के हवाले से। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि इन दोनों कंपनीज़ का जो बेस है वो चाइना में है और वो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंपनीज़ अपना बेस और इसके अलावा और भी जो कंपनीज़ है वो अपनी बेस इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज में मूव करने जा रही हैं। यूएस और चाइना के दरमियान बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं जिस वजह से ये कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती। जहां हम देख रहे हैं एक तरफ यूरोप की और दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जहां डी ग्रो कर रही हैं, वहीं भारत चाइना से डबल और अमेरिका से लगभग 5.5-6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये रिपोर्ट भी अमेरिका की तरफ से ही आ रही है। अब इससे पूरा पता चल रहा है एक तरफ में आप जितने भी देश देख लो जो भी इधर पीछे ग्रो कर रहे थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूरोप का कोई कंट्री उठा लो या कोई भी उठा लो कहीं से, सब इस समय या तो डी ग्रो या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो मात्र 1-2 मैक्सिमम 3% पे आकर के रुक गई। ऐसे में जो 7-7.5% की ग्रोथ है ये बहुत बड़ी मानी जा रही, क्योंकि दुनिया में पूरे ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है। अब जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है जो कि रुकने वाली नहीं है, ये और थोड़ा सा बढ़ेगी तो आप देखोगे इससे भी भयानक स्थिति खासतौर पर यूरोप में और अमेरिका में होने वाली, जिसका असर पूरी दुनिया पड़ेगा। लेकिन इंडिया फिर भी ये कर रहा है, इससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। तो डैम के हवाले से वहाँ पे कितने डैम हैं, उनके पास हर चीज़ का पहले से हल बना हुआ है। अगर वहाँ पे कोई मसला मसाला आता है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक सैलाब आ गया थे पीछे, सानू कोई खबर नहीं, साड़ा कोई लीडर भी नहीं गया। पाकिस्तान में आपको पता पिछले 10 साल से सैलाब आ रहा है, बल्कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है सैलाब साथ ही आ रहा है जब से आज़ादी आई है। सिर्फ पाकिस्तान में आ रहा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो भूटान में होती है, नेपाल में होती है, वहां पर डैम बने हुए हैं। आईएमएफ ने एक और रिपोर्ट दी। आईएमएफ ने कहा कि कौन कौन सी कंट्रियां बैंक करप्ट हो सकती है फ्यूचर में आके, तो इंडिया का उसमें नाम ही नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज बैंक करप्ट हो सकती है, नाम उसमें सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान। क्या बात है यार, मुझे ये नहीं समझ आता। बात ये है कि सबसे ज्यादा डैम किस मुल्क के पास है आपको पता है? रशिया के पास है। अच्छा, ठीक है, और पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं आता जिसमें सबसे ज्यादा सैलाब आता है। सही बात है। और इंडिया में भी कम से कम 20 से 25 डैम से। एक और बात आप ये चीज़ नोट करें कि हमारे इमरान खान साहब जो हैं इतनी मुश्किलों से ऑनलाइन आते हैं, टीवी पे आते हैं, बैठ जाते हैं, पैसे मांगते हैं डैम के लिए। कितना करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ डैम का, डैम किधर गए, वो पैसा किधर गया? तो जो हमारा टैक्स है वो किधर गया? वो कितना टैक्स है? धचका लगा 2 अरब रुपए की मैशेज को धचका लगा। हुकूमत ने हमारी एक प्रोडक्ट है डी शॉट, विटामिन डी है, न्यूट्रा की प्रोडक्ट है, उस पर 17% सेल टैक्स लगा दिया। मुझे ये बताएं, वो तो एक मेडिसिन थी यार, हम जिसे दुश्मन कहते हैं, मुझे ये नहीं। 17% है, वो जो 17% है इतनी सेल होती है उसकी, उसका जो 17% है वो किधर जा रहा है? ये भी है कि जो आईफोन 14 की सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रही है उसकी जो प्राइस है वो चीपर होगी, क्योंकि जिस कंट्री में अगर प्रोडक्शन होती है उस कंट्री के लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, टैक्सेस नहीं लगते, बल्कि वो अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ अपने मुल्क में बनाकर वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और इंडिया के लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और सबसे सस्ती प्राइस में इंडियन लोगों को इससे फैसिलिटेट किया जाएगा क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा रही है। बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न का फायर टीवी भी इंडिया के चेन्नई में बन रहा है और कंपनीज मूव होने की वजह से वियतनाम और मलेशिया जैसे कंट्रीज की जो लैंड है वो उसकी प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं। बिजनेस की वजह से वैल्यू और डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे, उसके साथ साथ जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ के लोगों को और उसके अलावा ओवरसीज लोगों को भी जॉब प्रोवाइड की जाएगी। इससे कंपनीज को तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज को भी बहुत फायदा होगा। बड़ी मज़ेदार बात है कि देखें, जैसे आपको पता है रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, अमेरिकन सैंक्शंस ने हर यूरोपियन कंट्री को बांध दिया कि आपने यूक्रेन से कोई ट्रेड नहीं करनी। इस दौर में अगर आप सिर्फ इंडिया की डिप्लोमेसी देखें कि उसने एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें वो आज भी रशिया से तेल ख़रीद रहा है और वो इतने सस्ते दामों ख़रीद रहा है कि उसका मुकाबला ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि आपने कोई ब्लॉक में नहीं गए, आप रशियन या ईस्टर्न ब्लॉक में नहीं आए, आप वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं गए, आपने एक अपना ब्लॉक बना लिया जिसका नाम है इंडिया। के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि आपकी कंट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है
और एक चीज़ होती है जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनसाइड योर बाउंड्री। आज आप देखिए इंडिया की अगर आप सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट देख लें तो वो ही कई मुल्कों से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है इंडिया की आईटी के। तो कोई मैच ही नहीं है इंडिया का किसी भी और मुल्क से। तो इंडिया अगर सिर्फ आईटी की बेस पे चलता जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, आज आईफोन 14 का लॉन्च हुआ है। आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उन्होंने चाइना से निकाल के इंडिया में कर लिया। अब उसकी चेन्नई में स्टार्ट हो गई मैन्युफैक्चरिंग। जब दूसरी फर्म्स आकर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो आपकी जीडीपी कहाँ से कहाँ चली जाती। पाकिस्तान आज आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि देखिए छोटी सी एग्जांपल है, हमने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कहा कि हम आपको गैस प्रोवाइड करेंगे, आप एक्सपोर्ट की तैयारी करें। जब वो फुल थ्रॉटल पे चलते हैं आप उनको गैस की सप्लाई रोक देते हैं। आप कहते हैं कि आप फर्नेस ऑयल पे आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। उनकी जो वो एक्सपोर्ट कंपेटिटिव ही नहीं रहती जो फर्नेस ऑयल पे बन रही है। गैस इज़ वे चीपर। तो जब इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है मुल्क में, फिर आपके टेररिज्म के थोड़े बहुत हमले हो जाते हैं, तो फिर आपका कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकता। में से एक आईफोन लवर मैं भी हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और जैसे कि रिसेंटली आईफोन 14 जो है वो लॉन्च हुआ है और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर न्यू क्या फीचर्स आए हैं, वो कैसा दिखता है, और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मैं उसे ख़रीद लूँ। लेकिन अब बात करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि चाइना में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि इसकी जो बेस है, एप्पल कंपनी की जो बेस है वो चाइना में है। कुछ परसेंट आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी इंडिया में हो रही है और कहा यह जा रहा है कि स्लोली ये अपनी पूरी बेस मुकम्मल तौर पे इंडिया और वियतनाम मूव कर जाएगा। यूएस और चाइना के दरमियान बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं जिस वजह से ये कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती। कंपनीज का मूव होना ये सब स्टार्ट ही कोविड पेंडेमिक की वजह से हुआ, क्योंकि चाइना जैसी कंट्री जो है वो सबसे पहले इसमें लपेट में आई और शट डाउन हो गया था चाइना में सबसे पहले, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ कंपनीज को और इसकी वजह से एप्पल कंपनी की क्वार्टरली सेल भी गिरी। और इस पेंडेमिक की वजह से ओवरऑल तो सबको नुकसान हुआ ही, इन कंपनीज को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तभी तमाम कंट्रीज़ के लिए इंडिया और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में प्लांट लगाना या अपनी बेस उधर मूव करना ईजी होगा। वियतनाम का कहना है कि अब तक फॉक्सकॉन $120 मिलियन जो है वो वियतनाम में स्पेंड कर चुका है। इवन बात करें अगर गूगल की, तो गूगल भी अपने स्मार्टफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नेक्स्ट ईयर हाफ से भी ज़्यादा प्रोडक्शन वो अपनी वियतनाम में शिफ्ट कर देगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वियतनाम के लिए। इससे वियतनाम और इंडिया दोनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। दोनों कंट्रीज़ में बिजनेस जाएगा और तो और जॉब के मौके फराहम किए जाएंगे और वहाँ देश का एक ग्रो करना और देशवासियों का ग्रो करना, ये दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ें होती हैं। अगर हम देखें यूएस जो इस समय भी भले ही वो कितना भी 1% से ग्रो करे, चाहे 0.25% से करे, चाहे उसकी ग्रोथ माइनस भी क्यों ना चली जाए, फिर भी अभी तो कम से कम वो दुनिया का बादशाह है और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। तो अगर आप देखो इंडिया से कितनी बड़ी इकोनॉमी है यूएस की, उसके बावजूद भी यूएस में बहुत बड़ी संख्या है जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जो लोग गरीब हैं। बहुत बड़ी संख्या है वहाँ पर भूखों की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर आप न्यूज़ पर थोड़ा सा ध्यान देते होंगे, बंदूक से ऐसे आपस में गोलीबारी से कितनी जानें जाती हैं, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों में बल्कि हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सिर्फ महीने में गोलियाँ चली थी, क्योंकि अमेरिका में गन माफिया इतना ज़्यादा हावी है। अमेरिका में मेन सिटीज़ से आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे उसके बाद ही हर दूसरे व्यक्ति के पास में बंदूक होती है। क्यों होती है? अगर इतना ही अच्छा माहौल है, इतना ही सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है, अगर पुलिस प्रशासन सब कुछ इतना अच्छा है, सब इतना अमीर देश है, सबके पास में पैसा है, तो फिर बंदूक क्यों होती है? क्या हवा में चिड़िया मारने की होती है? नहीं। सबके साथ में मतलब अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सब जगह गरीब हैं, सब जगह बेकार लोग हैं। और अगर इतना ही ज़्यादा वहाँ पर होता तो फिर इंडियंस इतने ज़्यादा वहाँ पर क्यों हैं? इंडियंस इतने ज़्यादा वहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर वहाँ पर उनके अपने लोग भी बेरोज़गार हैं तो पहले उनको नौकरी दे देते इंडियंस को, या फिर चाइनीज़ को, या फिर दूसरे इतने अलग अलग देशों के लोग हैं, इंडियंस थोड़े ज़्यादा हैं, इन सबको वहाँ पर नौकरियाँ, वहाँ पर बिज़नेस, वहाँ पर व्यापार करने का अवसर क्यों मिल रहा है? कारण सिर्फ इतना सा है कि जो कोई अब समझदारी से करता है फैसले, वो अपनी इकोनॉमिकल हालत सुधार ले जाता है किसी भी देश में। अब आप घटिया तो नहीं, खैर गलत शब्द हो जाएगा, पर गरीब से गरीब अगर आप देश भी आज उठा लो, उनके देशों में भी कोई आज देश ऐसा नहीं है, गरीब से गरीब में भी, जहाँ पे करोड़पति ना हो, जहाँ पे खरबपति ना हो, जहाँ पे अरबपति ना हो। हर देश में, अफगानिस्तान हो ले लो, आप सीरिया ले लो, चाहे कोई देश, आप जो मर्जी दुनिया में कहीं भी आप उंगली रख दो, हर जगह गरीब देश कितना गरीब हो, अमीर लोग हर जगह होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर काबिलियत।
अब जो लोग बोलते हैं, आप सोचो, आप अडानी के पिताजी या दादाजी इंदिरा गांधी के टाइम पे या जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये तो सरकार दूसरों को कर रही, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मेरे को तो कोई सरकार देख ही नहीं रही। यही सिर्फ ऐसे गालियाँ ही देते रहते, सिर्फ ऐसे बोलते ही रहते कि सरकार तो कुछ मेरे को आए, मेरे को आके उठा करके सीधे करोड़पति बना दे, तो क्या कुछ होता? कुछ नहीं होता। अभी भी ये भी बात सबको पता है, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो, अभी जितने विपक्ष में पार्टियां हैं जो बोलती हैं कि मोदी ने बना दिया, मोदी ने बना दिया, ठीक है, सरकार ने काफ़ी हद तक मदद करी, लेकिन ये भी बात सब जानते हैं, कांग्रेस की फिर से यदि मानते सरकार आती है, किसी की भी सरकार आती है, तब भी वो लोग वहीं बरकरार रहेंगे जहाँ वो हैं। इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं उनकी खुद की मेहनत भी और बिल्कुल है।